चलिए आगे चलते हैं। अपने प्रीवियस लेसन में यहाँ तक हम कर चुके थे, इफ़ यू रिमेंबर, है ना, लिमिट्स निकाली थी कंपोजिट फंक्शन की। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, फंक्शन दिया है आपको एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। एक फंक्शन दिया है जी ऑफ एक्स, इसकी मल्टीपल डेफिनेशन है, दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ़ एक्स इज़ लेस देन जीरो, दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस टू इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। So we have to discuss continuity of composite function f of g of x at x equals to 0। ठीक है, जीरो पर continuity चेक करनी है इस composite function की। ठीक है, फिर f of x हमने देखा this is everywhere continuous। कैसे भाई everywhere continuous क्यों? बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो हमेशा ही continuous होता है। g इसको देखा, ये जीरो पर डिसकॉन्टिन्यूस है। कैसे पता चला? निकाल लो। जी ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा 2। जीरो पर राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी? जीरो पर राइट हैंड लिमिट बेटा ये भी 2 आ जाएगी। जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी? ये इस वाली डेफिनेशन से आएगी, डैट इज़ 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो कह सकते हैं कि जो जी है आपका वो डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो जी फंक्शन इज़ डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो अब इस जीरो पर हमें लिमिट चेक करनी है। तो कंपोजिट फंक्शन की जीरो पर वैल्यू निकाली। अगर एक्स जीरो है तो जी ऑफ जीरो इक्वल टू यहाँ लगाए, तो जी ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 0। जीरो कैसे आ गई? रख के देख लो, यहाँ पर आप 2 रखोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, देन जीरो पर लिमिट निकालनी है। जीरो पर फंक्शनल वैल्यू तो आ गई, हाँ सॉरी 2 पर फंक्शनल वैल्यू तो आ गई आपकी, 2 पर नहीं जीरो पर ही, जीरो पे फंक्शनल वैल्यू तो आ गई आपकी कितनी? 0। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जी के लिए 2 डेफिनेशन थी, जीरो पे ब्रेक हो रही थी, है ना। तो अगर हम जीरो की तरफ जा रहे हैं तो जी को इस बात का फ़र्क पड़ता है। तो जी हमसे बोलेगा भाई मुझे बताओ लेफ़्ट साइड से जा रहे हो या राइट साइड से जा रहे हो, तभी मैं आपको आगे भेजूँगा, है ना। मतलब जी हमें या तो इस वाली डेफिनेशन के पास भेजेगा या फिर इधर भेजेगा, है ना। डिपेंड करता है कि हम जीरो लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं या फिर राइट साइड से जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो इधर हाँ जी, इधर देखो, फिर जीरो जा रहे हैं अगर लेफ़्ट साइड से, अगर हम लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव लगाए जीरो के ऊपर, तो ये आपका जी कहाँ जाएगा? ये 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 1 की तरफ जाएगा तो एफ़ आपका 0 की तरफ जाएगा। अगर एफ़ का आर्गूमेंट 1 की तरफ जा रहा है तो एफ़ कहाँ जा रहा है आपका? 0 की तरफ जा रहा है। कैसे पता लगा? ऊपर डाल के देखो फंक्शन में, है ना। देखो जी आपके पास ये है, अगर जीरो लेफ़्ट साइड से जा रहे हो तो ये वाली डेफिनेशन यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जी कहाँ जाएगा आपका? 1 की तरफ। ठीक, तो यानी अब की बार एफ़ का आर्गूमेंट 1 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर आप 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए लेफ़्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 0। जब आप जीरो पॉजिटिव साइड से जाओगे तो ये वाली डेफिनेशन यूज़ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब की बार एफ़ का आर्गूमेंट 2 की तरफ जा रहा है ना। तो फिर मतलब अब यहाँ पर 2 रखोगे, ये कितना आ जाएगा आपका? ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू जीरो पे 0 है, लेफ़्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, मतलब कि ये क्या है आपका? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, वो हमने निकाल के दिखा दिया यहाँ पर। लेफ़्ट हैंड लिमिट 0, एक्स 0 पॉजिटिव से जा रहे हो तो जी 2 पर जा रहा है, फंक्शनल वैल्यू आपकी 0 पे जा रही है, तो हैंस कॉन्टिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, तीनों बराबर हैं, तो बोल सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है। समझ में आ गया भाई? आगे चलते हैं। नाउ कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन दिया है आपको एफ ऑफ एक्स, ये अल्फ़ा पर डिसकॉन्टिन्यूस है।
एक और फंक्शन दिया है आपको जी ऑफ एक्स, ये एक्स इक्वल्स टू बीटा पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इनका कंपोजिट फंक्शन लेट से एच ऑफ एक्स, ये इनका कंपोजिट फंक्शन है, ठीक। तो इस कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो एक तो हम ये जो अंदर वाला फंक्शन है, ये जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा वहाँ पर तो हम पक्का कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, और कहाँ पर चेक करेंगे, और फिर जो अंदर वाला फंक्शन है इक्वल्स टू हम इसको अल्फ़ा रखेंगे। अल्फ़ा क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, ठीक है। तो यहाँ से बेटा एक्स की कोई वैल्यू आएगी जिसके लिए जी ऑफ एक्स अल्फ़ा के इक्वल होगा, ठीक है। अल्फ़ा पे एफ डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो यानी कि डेल्टा आ गई। तो ये पॉसिबिलिटी है कि डेल्टा पे भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता हो, तो यानी कि हम डेल्टा पे भी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। क्या मतलब है इसका, अभी समझ में आ जाएगा, एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लो ये, चेक कॉन्टिन्यूटी वेयर जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, जहाँ पे अंदर वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स से ये मतलब है जो अंदर वाला फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। एक तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, एंड देन एट द पॉइंट वेयर जी ऑफ एक्स टेक्स द वैल्यू एट विच एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। कहने का ये मतलब है कि जहाँ पर अंदर वाला फंक्शन, ठीक, वो वाली वैल्यूज़ एज्यूम करेगा जहाँ पर बाहर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ गया, उन पॉइंट्स पर हमको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एफ ऑफ एक्स लिया, ठीक, ये कितना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। फिर हमने एक फंक्शन लिया जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एक्स अगर एक्स 3 से छोटा है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 अगर x आपका 3 या फिर 3 से बड़ा है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी नॉट डिसकंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ऑफ कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दोनों की करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बेटा ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। जी जो है ये अपनी डेफिनेशन ब्रेक कर रहा है यहाँ पर 3 पर, ये आपका डिसकंटिन्यूअस है। चेक करके देखा हमने, 3 पर तो वैल्यू आ रही है आपकी, यहाँ पर रख के देख लो 9 माइनस 5 4, ठीक है सॉरी, एंड 3 के लेफ्ट हैंड पर लिमिट आ रही है 3, तो 3 के लेफ्ट पर लिमिट कितनी आ रही है, यहाँ से आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हो ये इक्वल थोड़ी ना है, तो हैंस दिस इज व्हाट डिसकंटिन्यूअस। तो जी आपका डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पर, 3 पर, और एफ इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो अब आगे चलते हैं। फिर जब हमें फंक्शन ये निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो अंदर वाले फंक्शन को कहाँ पर दिक्कत है, 3 पर दिक्कत है, यानी 3 पर तो हम कॉन्टिन्यूटी पक्का चेक करेंगे। अब बाहर वाले फंक्शन को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आपका, है ना, समझ में आ रही बात। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम 3 पर ही चेक करेंगे, ठीक है। अभी जो थ्योरी बताई थी वहाँ तो ये था ना कि मान लो कि एफ अल्फ़ा पे डिसकंटिन्यूअस है तो फिर हम जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा करते हैं, बट अब की बार ये अल्फ़ा वाला तो सीन है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये वाला पार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हम 3 पर ही कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं 3 पर। तो 3 पर फंक्शनल वैल्यू कितनी हो गई, 3 पर फंक्शनल वैल्यू जी ऑफ 3 रखा, जी ऑफ 3 रखो, फिर वहाँ पर डेफिनेशन देखो, आप डेफिनेशन देख लो उधर, जी ऑफ 3 पर आ जाएगा ये 4, देख लेते हैं एक बार, ये दिया है आपको इक्वल्स टू 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने इस वाली डेफिनेशन से वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, है ना, 9 माइनस 5 दिस इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। देन आगे आ जाओ, जी ऑफ 4, फिर आप एफ ऑफ 4 निकाल लो, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, वहाँ पे रखोगे, ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है।
फिर इस पे आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो अगर एक्स 3 की तरफ जा रहा है नेगेटिव साइड से, एक्स 3 की तरफ जा रहा है नेगेटिव साइड से, तो जी आपका जा रहा है 3 की तरफ। कैसे पता चला? ये तो हमें डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, वहीं से पता चलेगा, है ना। देख लो, 3 अगर लेफ़्ट की तरफ से जा रहे हो, 3 अगर लेफ़्ट की तरफ से जा रहे हो तो आ जाएगी वैल्यू 3 राइट की तरफ से जा रहे हो तो वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से पता चलेगा। फिर ये 3 की तरफ जा रहा है तो f(3) निकालो, ये 4 की तरफ जा रहा है तो f(4) निकालो, और ये वैल्यूज़ कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आई जाएगी, ठीक है। तो ये आप खुद करके देख लो। आगे चलते हैं। तो ये वैल्यूज़ आपकी यहाँ से तो 12 आई है, 3 के राइट हैंड लिमिट 12 है, 3 पर वैल्यू ये आएगी, 3 पर वैल्यू आपकी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आई है ना, राइट हैंड लिमिट आपकी 12 आई है 3 पर, और 3 पर फंक्शनल वैल्यू भी 12 है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, ये 12 है और ये 7 है, तो इसलिए क्या है? डिसकंटिन्यूअस है 3 पर, देयरफॉर दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट 3। तो ये देख लो f(3) और f(4) की वैल्यू निकाली भी है फंक्शन में रख के, ये 7 आ रही है, 12 आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर 7 और 12 लिखा है, ठीक। बाकी तो आपको सॉल्व करना चाहिए, पेन पेपर साथ में लेके बैठो, वीडियो पॉज करो और कैलकुलेशन करके देखो। तो आंसर क्या हो गया भाई? डिसकंटिन्यूअस एट 3, और वी कैन से कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 3। क्लियर? फिर अब हमें निकालना है गॉफ। अभी हमने निकाला था फॉग, अब बात कर रहे हैं हम गॉफ की, ठीक है। अब जो अंदर वाला फंक्शन है इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बाहर वाला फंक्शन है ये 3 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अब f की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी तरफ से एवरीथिंग इज़ ओके, पर g डिसकंटिन्यूअस है 3 पर। तो अब हम क्या करेंगे? f ऑफ जो बाहर वाला फंक्शन है उसको रखेंगे इक्वल्स टू 3, हाँ, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको इक्वल्स टू रखेंगे 3, ऐसे ही बताया था ना कुछ। अंदर वाला कौन सा फंक्शन है? f ऑफ x, ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस है? 3 पर, तो इक्वल्स टू रख दिया 3। अब यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू। f ऑफ x आपका है x² - 2x + 4 इक्वल्स टू 3 हमने रख दिया, इसको हमने सॉल्व किया, x आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो इट मीन्स वी हैव टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट 1, तो इस बार सिर्फ 1 पर ही कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर? तो ठीक है, 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो पहले फंक्शनल वैल्यू चेक करेंगे। तो हमने फंक्शनल वैल्यू चेक करी g ऑफ f ऑफ 1, f ऑफ 1 आपका 3 आ जाएगा, ठीक, एंड देन g ऑफ 3 इज़ 4, वो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन देख लो क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, इतना आ जाएगा, ठीक। फिर अगर x आपका 1 की तरफ जा रहा है, x अगर 1 की तरफ जा रहा है तो f आपका कहाँ जा रहा है ये देखना पड़ेगा। देखो 3 की तरफ जाएगा, x की वैल्यू 3 आएगी, फंक्शन ये लिखा है आपके पास, ये f ऑफ x है। अगर x 1 है तो इसकी वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, 1 - 2 + 4, तो ये 3 आ रहा है, ठीक। तो f की वैल्यू 3 आ रही है। तो अब g की जो डेफिनेशन है वो 3 पर ब्रेक हो रही है ना, g की डेफिनेशन तो 3 पर ब्रेक हो रही है। दिखा देते हैं आपको, कहाँ गया g आपका, जी ये रहा, 3 पर ब्रेक हो रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको फ़र्क पड़ता है 3 लेफ़्ट साइड से जा रहे हो या राइट साइड से जा रहे हो। तो आप ये जी पूछेगा हमसे, भाई बताओ कहाँ से जा रहे हो। तो f का क्या है, हमने ग्राफ प्लॉट किया पहले, आप इधर देखो, ठीक, f का ग्राफ प्लॉट किया। तो f एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यू टाइप ग्राफ बनेगा ओपनिंग अपवर्ड, ये चीज़ तो क्लियर है। फिर मिनिमम पॉइंट आ जाएगा इसका 1 3, ठीक, ये पॉइंट आप निकाल सकते हो, ठीक। मिनिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं, -d/4
4a करके निकालते हैं। ये आप निकालोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक, 1 3। दिस पॉइंट इज़ ऑब्वियसली, यहाँ तो अगर ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, है ना। तो 1 3 नहीं हो सकता ये पॉइंट, यहाँ पर तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं, अगर जी का आर्गूमेंट 3 है तो वो किस साइड से जा रहा है, पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से। तो दिस पॉइंट इज़ व्हाट 3। तो ये आपका हम एक बार चेक कर ही लेते हैं इसको। जैसे ये बना था, दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये पक्का है कि ओपनिंग अपवर्ड हो जाएगा, है ना, हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर x को 0 रखा, यहाँ पर अगर x को हमने 0 रखा तो ये तो आ रहा है आपका 4, है ना। तो दिस पॉइंट शुड बी 0 4। और अच्छा, इसका परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकते हो, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर, वहाँ से भी पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा होगा। ये देख लेते हैं हम लोग, एक बार इसको रब कर देते हैं, चलो 1 मिनट के लिए इसको रब कर दिया, ठीक है। अब ये सोच लो बस, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि इसका ग्राफ बनाना है, ये एक नया क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं सिखा रखा है +1 में, है ना। या तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ठीक। दूसरा ये देख लो, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -d/4a करके देख लो कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी ये चेक कर लेते हैं। तो -d/4a हमने किया तो ये आपका आ जाएगा -b² यानी कि 4, -4ac यानी कि -16/4a यानी कि 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपका -12/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 कितना हो जाएगा, इसको रब कर देते हैं, है ना। तो ये कितना आ गया बेटा आपका 12/4 डेट इज़ 3, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू y की वैल्यू आएगी। अब ये मिनिमम वैल्यू होगी कब, यानी कौन से पॉइंट पर होगी, जब x आपका 1 होगा, ठीक, जब x आपका 1 होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अब ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये मैं समझा देता हूँ, ये आपका y एक्सिस के ऊपर नहीं लिखा हुआ। जब x 1 है तब आउटपुट यहाँ पर आपका 1 आ रहा है, रख के देख लो, इसमें x को 1 रख लो, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ग्राफ जो है, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ व्हाट 1 3 1 3, तो ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, तो यहाँ पर सही नहीं बना हुआ ग्राफ, ये ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर x 0 है तो ये आएगा 4, तो ये वाला पॉइंट तो 0 4 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0 4 हो जाएगा। फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 3 की तरफ जा रहे हैं, ठीक, पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं या नेगेटिव साइड से जा रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। अब 3, दिस इज़ इक्वल टू 3, बेटा नेगेटिव साइड से तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो ग्राफ ही नहीं है, जाओगे कैसे, है ना। तो हमेशा ही ऊपर से ही आना पड़ेगा, 3 के पास अगर आना है तो ऊपर से ही आना पड़ेगा ना, लेफ़्ट साइड से तो आप जा ही नहीं सकते, समझ में आ रही बात। तो वही यहाँ लिखा है ओनली 3 पॉजिटिव, यहाँ पे लेफ़्ट वाला तो चक्कर ही नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ हम 3 पॉजिटिव की तरफ से ही जा सकते हैं। तो ये ग्राफ सही कर लेना भाई, ये थोड़ा कुछ ऐसे जा रहा है ग्राफ, दिस पॉइंट विल बी 1 3। तो अगर आप 3 पॉजिटिव की तरफ से जा रहे हो तो जी का आर्गूमेंट 3 पॉजिटिव है, तो जी आपका 4 आ रहा है। फिर आप इसको फंक्शन में रख के देखो, जी की कौन सी डेफिनेशन यूज़ हो रही है, सेकंड वाली, वहाँ से आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो अब आप देख लो भाई, फंक्शनल वैल्यू इतनी है, लेफ़्ट हैंड लिमिट आप निकाल नहीं सकते, ठीक। तो यहाँ पर बस इतना बोलना काफ़ी है, फंक्शनल वैल्यू इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट,
हैंस एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ये चीज़ समझ में आ गई? आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट लास्ट है बस आपका ये क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आपकी ये कॉन्टिन्यूटी ख़त्म। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में भी आते हैं, कंपटीशन में और बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर 1 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर -4/x-2 प्लस बी, अगर x आपका 2 से बड़ा है, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस टाइप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन में भी आते हैं और बोर्ड में ऑफकोर्स पूछे जाते हैं। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन, तो डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही है? 1 पर और 2 पर, है ना। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, तो वहाँ से ए और बी में इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना है। तो अगर हम 1 पर बात करें तो यहाँ पर हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू रखी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर आ जाएगी a+1, फंक्शनल वैल्यू आ रही है आपकी 2, तो a आ गया यहाँ से आपका 1, ठीक है। देख लो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी ना, तो कितना बनेगा ये a+1 इक्वल्स टू कहाँ लगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 2, तो इसको इक्वल्स टू रख दिया, तो a कितना आ गया, 1 आ गया। तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अब 2 पर बात करते हैं। तो 2 पर भी हमने क्या करा, फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 2 कितना यहाँ से आएगा, तो 4 + 2 वी गेट 6, ये तो 6 हो गया। और 2 की राइट हैंड लिमिट निकाल लो, 2 पर राइट हैंड लिमिट निकाल लो, बिकॉज b चाहिए ना, तो उसके लिए तो राइट हैंड चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो उसके लिए ये यूज़ हो जाएगा आपका। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव x² -4/x-2 प्लस b, ठीक है। लिमिट निकाल रहे हैं, तो फिर आप इसको फैक्टराइज करोगे, x-2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ये बचेगा आपका x+2 प्लस b, तो ये हो जाएगा आपका 4 + b, ठीक है। तो 4 + b और यहाँ पर इक्वल्स टू 6, दोनों को इक्वल रख दो, आपका b आ जाएगा, ठीक है। तो b आपका आ गया है। इसको ये सारा सॉल्व किया है, इतना हमने कर लिया है। नाउ b आ गया आपका 2, बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भाई। f of x इक्वल्स टू x² + a इफ x <1, b इंटू x² - x + 3 इफ x लाइज बिटवीन 1 and 2, x² + 2b - 1 इफ x इज़ ग्रेटर देन 2। f of x ऑब्वियस है, कॉन्टिन्यूअस दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो 1 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल रख लेंगे। 2 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो 2 पर फंक्शनल वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल रख लो, ठीक है। तो 1 पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू रखी। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी a+1 आ रही है, फंक्शनल वैल्यू आपकी 3 आ रही है, करके देख लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 पर ये डेफिनेशन यूज़ हो जाएगी, तो a+1 आ जाएगा, एंड 1 पर फंक्शनल वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो ये तो आपका 0 बन जाएगा, बचेगा कितना, =3। तो a+1 = 3, यानी a कितना आ गया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ से a तो आपका 2 आ गया। फिर 2 पर भी फंक्शनल वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल रखो, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। तो राइट हैंड लिमिट वहाँ पर आप x की जगह 2 रखोगे, तो इतना आ रहा है 4 + 2b - 1 एंड फंक्शनल वैल्यू आ रही है 2b + 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2b + 3 = 2b + 3 आ रहा है, तो ये तो क्या है, ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू।
तो यहाँ पर मतलब बी की कोई एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो अगर ये इक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है तो हम आंसर दे सकते हैं ना, बी बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गया भाई? तो बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा और ए हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप गॉट इट। तो आपका जो कॉन्टिन्यूटी है वो फिनिश हो चुका है। बाकी रेस्ट डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो। दैट्स ऑल फॉर कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी।